नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रिलेटेड होगा गाइडेंस एंड काउंसलिंग से, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा बनता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे गाइडेंस का मीनिंग, उसकी नीड्स क्या हैं और उसकी जो हैं टाइप्स कौन कौन सी हैं। 3 तरह की टाइप्स हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, एजुकेशनल, वोकेशनल एंड पर्सनल। तो इनकी मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स हम साथ में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए विदाउट स्किप आप इसको एंड तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो पूरी क्लियर होगी। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंटेंट में हम पढ़ेंगे उसका मीनिंग, नीड्स एंड टाइप्स के बारे में। तो पहला हमारे जो स्लाइड शो कर रही है उसमें हम मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गाइडेंस का मतलब होता क्या है। गाइडेंस का मतलब है किसी को एडवाइस देना या किसी को हेल्प करना। हेल्प किस चीज़ में करेंगे हम इसलिए लोग हेल्प करेंगे ताकि जो लोग हैं, जो पर्सन हैं, जिस भी पर्सन को आप गाइड कर रहे हो उसको अपने लाइफ में जो है एक गोल बनाएं वो, और उनको बताना कि आप उस गोल तक कैसे पहुंच सकते हो, और उनको मतलब इस काबिल बनाना ताकि वो अपने गोल तक एक बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब इन अ बेटर वे अपने गोल को अचीव कर पाएँ। मतलब कि जैसा उन्होंने प्लान करा है अपने गोल को उससे भी बेहतर या उतना तो वो क्या अचीव कर पाएँ। और जो भी उसमें जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं उस गोल को अचीव करने में या गोल को सेट करने में या फिर उसका जो है पाथ बनाने में, तो उस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जो गाइडेंस है वो हेल्प करता है किसी इंडिविजुअल की। नेक्स्ट हमारी आती है डेफिनेशन। गाइडेंस की डेफिनेशन जो है वो क्रो एंड क्रो ने दी है। तो गाइडेंस क्या है, एक हेल्प होती है जो कि हर एक पर्सन प्रोवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ वही पर्सन प्रोवाइड करता है जो कि प्रोफेशनली ट्रेंड हो इस चीज़ के लिए, जिसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हो, क्लासेस मिली हो, प्रैक्टिकल किया हो उस पर्सन ने, तो वही पर्सन जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। हर कोई गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। और दूसरी बात, जो गाइडेंस है वो किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है गाइडेंस की, मतलब चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, या फिर ओल्ड पर्सन है या यंग जनरेशन है, मतलब किसी को भी जो है इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मीन्स गाइडेंस जो है हर एक, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है कि इसको सिर्फ जो है मर्दों को ही ज़रूरत पड़ती है या औरतों को ही ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, मतलब किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है, चाहे वो यंग जनरेशन है, चाहे ओल्ड जनरेशन है, चाहे मैन है, वुमेन है, एडोलेसेंट है, चाइल्ड है, हर एक को जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है नीड्स। अब नीड्स कौन कौन सी होती है गाइडेंस की। 4 तरह की नीड्स होती हैं। पहली है सोशल नीड, फिर आती है हमारी साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर आती हैं एजुकेशनल नीड्स, एंड देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे पर्सनल नीड्स। 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है सोशल नीड का वो है ब्रेकिंग अप ऑफ द जॉइंट फैमिलीज़। अब आपको पता है पहले के टाइम में जो है फैमिलीज़ मिलजुल कर मतलब इकट्ठी रहती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, ठीक है। लेकिन आजकल के टाइम में इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से जो है जॉइंट फैमिलीज़ अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज़ जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी जो है बच्चों को कई बार गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें जो है एक गाइडेंस की जो है सोशल, जिसको हम सोशल नीड्स में कंसीडर करेंगे कि उनको गाइडेंस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब जॉइंट फैमिलीज़ होती थी तो उसमें इतने सारे पर्सन्स होते थे, तो कोई ना कोई बच्चे को हर एक चीज़ के बारे में गाइड कर देता था, तो तभी इसकी ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पे इसकी ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ सोसाइटी। अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, हमारी सोसाइटी का साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है और सोसाइटी में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से निकलने के लिए, उनको समझने के लिए या टैकल करने के लिए जो है हमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। अब पहले के टाइम में क्या होता था, जो जेंट्स होते थे वो सिर्फ क्या करते थे, वो बाहर जाके अर्न करते थे। जो वुमेन्स होती थी वो क्या करते थे, घर में बैठ के बच्चों को संभालती थी और खाना वगैरह बनाती थी, घर संभालती थी, दैट मीन। लेकिन आजकल के टाइम में क्या हो रहा है कि जो वुमेन्स हैं वो भी मतलब प्रॉपर एजुकेटेड है और अपनी एजुकेशन को वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर रही हैं, तो वो भी बाहर जाती हैं। तो अब वो बच्चों को इतना टाइम जो है वो नहीं दे पाती, तो इसलिए भी बच्चों को है जो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन स्कूल एंड होम। अब क्या है, स्कूल और होम में एक जो गैप होता है, ठीक है, गैप किस चीज़ का, बिलीव्स का, वैल्यूज़ का, एटीट्यूड का, जो भी बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है और जो भी घर में सिखाया जाता है, कई बार वो डिफ़र कर जाता है, तो बच्चे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, उसमें एक गैप बनाने के लिए जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट इज़ टू सेव फ्रॉम स्यूडो साइंसेज। स्यूडो साइंसेज में मतलब डिसबिलीव करने के लिए, क्योंकि ड्यू टू इलिटरेसी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो सुपरस्टिशियस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा अंधविश्वास करते हैं किसी भी चीज़ में। तो इस चीज़ से बाहर लाने के लिए भी, इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए भी गाइडेंस की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स। इसका जो पहला पॉइंट है, द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल्स जो हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। हर इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होता है, फिजिकल लेवल के ऊपर, मेंटल लेवल के ऊपर या इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर हर एक इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होता है। तो उस टाइम के ऊपर भी कई बार चॉइस बनाने के लिए अपनी एबिलिटीज़ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड है फॉर द प्रॉपर एडजस्टमेंट। अब सोसाइटी में प्रॉपरली एडजस्ट होने के लिए भी जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब अपने कोई भी इंडिविजुअल है, अगर वो अपने आप को इमोशनली वीक पाता है या उसको इमोशनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इमोशनल गाइडेंस लेता है ताकि अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाए और इमोशनली एक स्टेबल पर्सन बन पाए। नेक्स्ट है प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम। लेजर टाइम LEISURE, लेजर टाइम है, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गई है। तो प्रॉपर यूज़ ऑफ लेजर टाइम मतलब क्या है कि जो भी बच्चों के पास फ्री टाइम है या किसी के पास भी फ्री टाइम है, तो उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी वेस्टेज ना हो, और जो बच्चे हैं उसमें कोई ना कोई अपनी जो स्किल है या कोई भी उनकी क्वालिटी है उसको एनहांस करें या कुछ नई चीज़ सीखें उसमें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है गाइडेंस फॉर द डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब अलग अलग जो है बच्चों की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, हर पर्सन अलग अलग स्टेज से निकल कर गुजरता है। जैसे कि मतलब चाइल्ड होता है, पहले वो सबसे पहले तो इन्फेंसी पीरियड होता है, फिर चाइल्ड बनता है, फिर उसके बाद उसकी लाइफ में स्टेज आती है एडोलेसेंस की, फिर अडल्टहुड आता है, उसके बाद ओल्ड एज आती है, यंग जनरेशन्स आती हैं। मतलब बहुत सारी जो एज ग्रुप्स हैं मतलब आते रहते हैं बच्चों की लाइफ में, और उसमें क्या है बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। हर स्टेज की अपनी एक चैलेंज होती है, तो उस चैलेंज से निकलने के लिए, उस चैलेंज को टैकल करने के लिए अच्छी तरीके से इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस। अब जैसे कि हर एक पर्सन की लाइफ में क्रॉस रोड्स आते हैं। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो उसमें क्रॉस रोड क्या है कि अगर उनको 10th के बाद क्या चूज़ करना है, उनको ह्यूमैनिटीज़ लेनी है, उनको कॉमर्स लेनी है, या उनको साइंस लेनी है या मेडिकल लेना है, किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। या फिर अगर छोटी छोटी बातें करें, जैसे बुक चूज़ करने में, तो वो अपने टीचर्स की गाइडेंस लेते हैं। या फिर कौन से इंस्टीट्यूशन में जाना है आपको, स्कूल के बाद कौन से आप कॉलेज में या कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो मतलब जो गाइडेंस एक्सपर्ट होता है वो आपकी सारी ट्रेड्स को ध्यान में रखते हैं, और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है वो प्रॉपरली गाइड करता है। नेक्स्ट आते हैं हमारी एजुकेशनल नीड्स। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है चॉइस ऑफ करिकुलम। अब चॉइस ऑफ करिकुलम में क्या है कि मतलब अलग अलग तरीके का करिकुलम है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 10th के बाद जैसे बच्चों को चूज़ करना पड़ता है ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, या फिर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कौन कौन से वो सब्जेक्ट्स लेना चाहते हैं, तो उस चीज़ में जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं गाइडेंस एक्सपर्ट से। टू चेक द वेस्टेज एंड स्टेगनेशन। अब जो है हमारा जो गोल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का, उसको अचीव करने में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी वेस्टेज होती है, या बहुत सारी चीज़ें वो स्टेगनेंट रहती हैं, मतलब कि सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसका कारण कुछ भी हो सकता है कि इलिटरेसी हो सकती है, ठीक है, वैल्यूज़ और एटीट्यूड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिससे कि हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अनअट्रैक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए भी जो है प्रॉपर अवेयरनेस टीचर्स में, स्टूडेंट्स में और पेरेंट्स में जो है वो प्रोवाइड करी जानी चाहिए। नेक्स्ट आती है सिलेक्शन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। अब बच्चों को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट दिलवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, उनके इंटरेस्ट का जो है पता चल सके, उनकी स्किल्स जो हैं वो एनहांस हो सके। तो इसलिए इस चीज़ के लिए भी प्रॉपर एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ताकि बच्चे कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे पार्ट लेंगे, कौन सी उनके लिए मतलब कि अच्छी होगी, कि कौन कौन सी हम एक्टिविटीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं।
नेक्स्ट आती है सिलेक्शन ऑफ बुक्स। अब बहुत तरीके की बुक्स जो हैं कोर्स, किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए अवेलेबल होती है, जो कि अलग अलग ऑथर्स ने लिखी होती हैं। तो उसमें भी कौन सी बुक्स जो है वो चूज़ करनी है, तो उसके लिए भी जो है गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आती है हमारी मेकिंग एडजस्टमेंट इन स्कूल। अब एक स्टूडेंट को प्रॉपरली एडजस्ट करने में स्कूल में भी बहुत ज़्यादा कई बार टाइम लग जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है, किसी एग्जांपल ले लो कि कोई बच्चा जो है हिंदी मीडियम या पंजाबी मीडियम स्कूल से पढ़ के आ रहा है, तो उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर जाना है तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ेंगी। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रोवाइडिंग अवेयरनेस ऑफ कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स। अब बहुत सारे कोर्स या ट्रेनिंग्स अवेलेबल होते हैं जिसके लिए मतलब जो कि एक स्टूडेंट के पास जो है अवेलेबल होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को कौन सा कोर्स लेना चाहिए या कौन सी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, तो उस चीज़ के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है गाइडेंस फॉर लेजर। अब लेजर टाइम में, फ्री टाइम में बच्चों को जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे उनकी ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, उनकी स्किल्स एनहांस हों, ठीक है, उनको अपने बारे में पता चलता रहे। तो इस चीज़ के लिए भी बच्चों को क्या करना चाहिए अपने लेजर टाइम में, उसके लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है गाइडेंस फॉर फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज्ड। अब जो भी बच्चे जो हैं वो फिजिकली या मेंटली चैलेंज्ड हैं, उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, कैसे उनको अर्न करना है, कैसे लाइफ में रहना है, कैसे सोसाइटी में एडजस्ट करना है, उनको उनके सोसाइटी के जो है नॉर्म्स और रेगुलेशंस, रूल्स क्या हैं, उस सभी चीज़ों के बारे में बताना। तो ये भी एक गाइडेंस के थ्रू ही किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी पर्सनल नीड्स। पर्सनल नीड्स में हमारी सबसे पहली है प्रॉब्लम रिलेटेड टू फिज़िकल हेल्थ। अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि फ़िज़िकल हेल्थ के रिलेटेड आती हैं। जैसे जैसे बच्चे की हाइट, एज बढ़ती है, ठीक है, उस हिसाब से उनकी जो डेवलपमेंट में बहुत सारे उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, उन सबको डील करने के लिए उनको जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इमोशनल प्रॉब्लम्स। अब एडोलेसेंट पीरियड में जो बच्चे हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हैं वो, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली वो होने की वजह से बहुत सारी उनकी जैसी चीज़ें करते हैं, जैसे कि वो थंब सकिंग करते हैं, या फिर टेंशन रहता है, या कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं उनके आपस में, सिबलिंग्स में होते रहते हैं, या मॉम डैड के साथ कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में से निकलने के लिए भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं हमारी सोशल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। अब सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इन प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स। अब स्टूडेंट्स जो हैं बहुत सारी पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, जैसे कि एंजाइटी होती है उनमें, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है, ठीक है, शाइनेस होते हैं, ठीक है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, ठीक है, डे ड्रीमिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। नेक्स्ट आते हैं हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अब आजकल आपको पता है डे बाय डे जो एजुकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्टली होती जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो है स्कूल की जो फ़ीस है बहुत ज़्यादा, अगर मान लो जो ब्रेड अर्नर है अगर उसकी डेथ हो जाती है फैमिली में, तो फिर जो बच्चे के जो एजुकेशन का बर्डन है बहुत ज़्यादा होता है। तो उस टाइम के ऊपर बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करना अबाउट द लोन्स वगैरह, तो ये जो है प्रॉब्लम इससे सॉल्व करी जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी सेक्स प्रॉब्लम्स। अब सेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चों की जब होती है तो ये होती है, एक तो स्कूल सेकेंडरी स्टेज पे होती है, स्कूल्स में और कॉलेज पीरियड में होती है, जिससे कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है एक्सप्लोर करने की सेक्स को, कि क्या चीज़ है, मतलब उस चीज़ को जानना चाहते हैं, और अपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो उनके सामने, उनके अंदर तो बहुत सारी चेंजेस आती है, बल्कि और अपोजिट सेक्स के सामने उनका जो बिहेवियर है उसको भी एडजस्ट करने में उनको जो है वो प्रॉब्लम आती है। तो मतलब इन चीज़ों से निकलने के लिए जो है गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। अब स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं टीचर्स की, पीयर्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को निकलने के लिए गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अगर मान लो किसी एक पेरेंट की डेथ हो गई है, तो जैसे कि कभी जो मदर है उन्होंने दूसरी शादी करवा ली, या फादर है उन्होंने दूसरी शादी करवा ली, तो स्टेप मदर या स्टेप फादर के साथ जो है, या फिर सिबलिंग्स के साथ जो आ जाते हैं, कंपैरिजन्स आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो एडजस्टमेंट्स होती हैं बच्चों को स्कूल और घर में जो है करनी पड़ती हैं। तो इस टाइम के ऊपर भी उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए।
पर्सनल आइडेंटिटी प्रॉब्लम। अब जो है बच्चे जो हैं एक तो मतलब इस स्टेज के ऊपर होते हैं, ना तो वो बच्चे होते हैं और ना ही वो ग्रोन अप्स होते हैं। तो जो बड़े होते हैं उनको अपनी ही कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है ट्रीट करते हैं। मतलब कई जगह पे तो वो बोल देंगे कि नहीं भाई अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें नहीं पता, और कभी कभी कहेंगे कि अरे इतने बड़े हो गए तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से, ऐसी कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम से निकलने के लिए भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ लेजर, जैसे मैंने आपको पहले उसमें बताया था। तो मतलब उसमें भी यही है कि फ्री टाइम को किस तरीके से प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है, और इसके लिए जो है गाइडेंस आपको लेनी पड़ती है। अभी जो नेक्स्ट आते हैं वो है टाइप्स। अब 3 टाइप्स हैं इसकी गाइडेंस की। सबसे पहले एजुकेशनल गाइडेंस, देन वोकेशनल गाइडेंस, देन पर्सनल गाइडेंस। तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो एजुकेशनल गाइडेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ गाइडेंस है। ये जो है सारे एक्सपर्ट्स ने भी बोला है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्प करता है स्कूल्स की, ताकि वो अपने एजुकेशन के गोल को अचीव कर सके, एम को अचीव कर सकें। और वो जो है जितने भी उनके इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं, प्यूपिल्स हैं, उनकी हर एक तरीके से हर एक कैपेबिलिटी को डेवलप करते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं, ताकि वो अपने लाइफ में डिसीजन ले सके, सोसाइटी में एडजस्ट हो सके और अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है, सो एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब क्या है कि इसमें जो है प्यूपिल्स को गाइडेंस दी जाती है, असिस्टेंस दी जाती है, ताकि वो अपने स्कूल करिकुलम और स्कूल लाइफ के रिलेटेड जो है एडजस्टमेंट्स कर सके, और जो भी चॉइसेस उनके पास अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सकें। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स की क्यों जो है गाइडेंस दी जाती है, एजुकेशनल गाइडेंस। तो सबसे पहले सिक्योर इन्फॉर्मेशन अबाउट फर्दर स्कूलिंग, कि जो स्टूडेंट की ये हेल्प करते हैं ताकि बच्चे जो है अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है स्कूल कौन से फर्दर स्कूल में वो जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है फाइंडिंग द पर्पस एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल। फिर पता करना कि जो अलग अलग स्कूल्स हैं उनका क्या पर्पस है, ठीक है, वो क्या उनका एम है, और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑफरिंग ऑफ द स्कूल। अब जौन से स्कूल में आप जाना चाहते हो, या जो भी आपकी चॉइस में है, जो भी आपकी लिस्ट में है, वो स्कूल आपको क्या क्या चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, आपको जो चीज़ें चाहिए क्या उसमें वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एजुकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एंट्रेंस। अगर आप किसी स्कूल में या कॉलेज में जाना चाहते हैं तो उस टाइम के ऊपर एंट्रेंस के लिए, उस स्कूल में एंट्री लेने के लिए या उस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन सी एंट्रेंस फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको करनी होंगी, या कौन कौन से एग्ज़ाम्स हैं जो आपको देने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एडजस्टमेंट हिमसेल्फ टू द करिकुलम। अब क्या है, जो भी करिकुलम है स्कूल, जो भी बच्चों का करिकुलम है उसमें किस तरीके से एडजस्ट होना है, स्कूल में किस तरीके से एडजस्ट होना है, और स्कूल लाइफ को किस तरीके से अपनी रियल लाइफ के साथ जो है वो कनेक्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो एजुकेशनल गाइडेंस एक बहुत ज़्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करता है अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कौन कौन से आ रहे हैं, उसकी प्रेपरेशंस आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में ये बताते हैं। सिलेक्शन ऑफ वोकेशन, आप कौन सा करियर चूज़ करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उस चीज़ के बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फाइंड आउट हिज टेस्ट, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो बच्चों की हेल्प करता है ताकि वो अपने टेस्ट, इंटरेस्ट और प्रेफरेंसेस के बारे में जान सकें। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है वो है वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस मतलब, अब वोकेशन का मतलब क्या होता है, करियर। ठीक है, करियर का मतलब आप सभी को पता है कि जो भी हमने अपनी लाइफ में करना है, ठीक है, सेटल डाउन होना है। तो वोकेशनल गाइडेंस जो है वो क्या है, किसी की हेल्प करना ताकि वो एक बेस्ट और सूटेबल करियर अपने लिए चूज़ कर सके, क्योंकि डिफरेंट करियर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जैसे कि कैटेगराइज करे गए हैं, जैसे कि सर्विस हो सकती है, कोई टेक्निकल काम हो सकता है, कोई मैकेनिकल करियर हो सकता है, क्रिएटिव, हेल्थ और बिजनेस। मतलब ये कुछ कैटेगरीज बताई हुई हैं वोकेशंस की। ठीक है, तो इन सब में क्या करना है, चूज़ करना है। सो वोकेशनल गाइडेंस क्या है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि इंडिविजुअल को असिस्ट किया जाता है, उनको बताया जाता है या गाइड किया जाता है, मतलब
असिस्टिंग मतलब गाइड किया जाता है किसी पर्सन को, ताकि वो ऑक्यूपेशन की क्या वो काम करना चाहता है उसको चूज़ कर सके, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करे, उस चीज़ में एंटर करे और उसमें प्रोग्रेस करे। ठीक है, कि पहले तो ऑक्यूपेशन को चूज़ करना फ्रॉम द वेरियस ऑक्यूपेशन, जो आपको सबसे सूटेबल लगता है अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स। ठीक है, वो आपने चूज़ किया, उसके लिए तैयारी करो अच्छे से, फिर उसमें एंटर करो। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग लो, सब कुछ करो, उसके बाद उसमें प्रोग्रेस करो। ठीक है, तो ये जो है क्या करता है, वोकेशनल गाइडेंस किसी इंडिविजुअल की हेल्प करता है ताकि वो अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सके रिगार्डिंग देयर करियर। ठीक है, कि उसको फ्यूचर में कौन सा करियर चूज़ करना है फ्रॉम द वेरियस करियर अवेलेबल, एंड अपने करियर को बिल्ड करना है और वोकेशनल एडजस्टमेंट्स करनी है। ठीक है, तो बेसिकली जो वोकेशनल गाइडेंस है वो क्या करता है, एक असिस्टेंट देता है लर्नर को ताकि वो चूज़ कर सके, प्रिपेयर कर सके और प्रोग्रेस कर सके। तो वोकेशनल गाइडेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले है टू एक्वायर नॉलेज ग्रुप ऑफ ऑक्यूपेशन। अब मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारी ऑक्यूपेशंस अवेलेबल हैं, जैसे कि बिज़नेस हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकती है कोई, या फिर कोई टेक्निकल काम हो सकता है, मैकेनिकल काम हो सकता है। तो जितने भी ऑक्यूपेशन अवेलेबल है उसके बारे में नॉलेज लेनी। ठीक है, तो मतलब उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कौन करता है? जो गाइडेंस एक्सपर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्कवर एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। तो गाइडेंस जो है क्या करता है, वोकेशनल गाइडेंस क्या करता है कि आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी एबिलिटीज़ हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं कि आपकी एबिलिटी और स्किल किस करियर के लिए या किस ऑक्यूपेशन के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है इवेल्यूएट इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज़। आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उस चीज़ को इवेल्यूएट करना, फिर एक सूटेबल ऑक्यूपेशन को चूज़ करना। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। अब काम के लिए जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना, ये भी आपको वोकेशनल गाइडेंस से ही आता है। एक्सप्लोरेशन अपॉर्चुनिटीज़, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है, जो भी आपने करियर चूज़ किया है उसके अंदर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, उस चीज़ के बारे में सब कुछ आपको कौन गाइड करेगा? वोकेशनल गाइडेंस। असिस्टिंग ड्यूरिंग स्कूल ईयर्स। अब स्कूल टाइम पे आपने जो भी देखना है, जो भी आपके स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी स्कूल के बाहर एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी आपके पास वहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं, तो उसके बारे में भी आपको गाइड करते हैं। एनालाइज ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन कॉजन अबाउट स्यूडो साइंस। तो ये क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द डिफरेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और एनालाइज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि आप किसी भी तरह के जो है सुपरस्टिशियस चीज़ों से बच कर रहें, मतलब उस चीज़ों से बचाती भी है। एडजस्टमेंट इन ऑक्यूपेशन, कल को आप किसी करियर में जाते हो, कोई करियर आपने चूज़ करा है, उसमें आप किस तरीके से जो है एडजस्टमेंट करते हो, तो वो भी करियर गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस आपको जो है वो बताता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी थिंकिंग को एनहांस करता है। आप किसी भी चीज़ के प्रॉज और कॉन्स दोनों को देखकर कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हो, वो भी आपको स्किल किससे मिलती है? वोकेशनल गाइडेंस से। असिस्ट द मेंटली, फिजिकली एंड इकोनॉमिकली हैंडीकैप्ड टू मेक द एडजस्टमेंट्स। अब हमारी सोसाइटी में हर तरीके के इंडिविजुअल्स अवेलेबल हैं। कई इंडिविजुअल ऐसे भी हैं जो कि हैंडीकैप्ड हैं मेंटली तौर से, फिज़िकली और इकोनॉमिकली तौर से, और उनको भी ये वोकेशनल गाइडेंस गाइड करता है ताकि वो अपनी लाइफ में अपनी एडजस्टमेंट्स कर सकें। बिल्ड स्टूडेंट कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है वोकेशनल गाइडेंस, क्योंकि उसमें क्या है, बच्चों को उनकी स्किल्स के बारे में बताया जाता है, उनके कैपेबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है, उनकी क्या क्या एबिलिटीज़ हैं और उसके लिए कौन सा जो करियर है उनके लिए सूटेबल है, उसे बताया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आता है। सिक्योर इन्फॉर्मेशन अबाउट फैसिलिटीज़ ऑफर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। अब डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस कौन सी आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, वो आपको वोकेशनल गाइडेंस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एडमिशन रिक्वायरमेंट, अगर आपको किसी स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल गाइडेंस। अब देखिए बेटा कि आजकल के टाइम में वर्ल्ड कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, कितनी रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, और उसमें कितने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ चुकी हैं, लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। अपनी लाइफ में और सोसाइटी में और एनवायरनमेंट में, ऐसे चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए हम सभी को हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वो हेल्प जो हमें मिलती है वो हमें किससे मिलती है? गाइडेंस से, गाइड एक्सपर्ट से मिलती है हमें। तो पर्सनल गाइडेंस क्या है? पर्सनल गाइडेंस हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है किसी इंडिविजुअल को। ठीक है, ताकि वो अपनी जो भी उसकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, कोई इमोशनल एडजस्टमेंट या इमोशनल प्रॉब्लम है या सोसाइटी में एडजस्टमेंट करनी है, चाहे उसकी कोई सोशल रिलेशनशिप है
ठीक है। और मतलब कि हर एक प्रॉब्लम को जो है, हर किसी भी उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम के रिलेटेड अगर वो गाइडेंस लेना चाहता है तो वो उसे पर्सनल गाइडेंस जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब इसमें उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं, ताकि जो है बंदा जो मतलब पर्सन जो है वो पूरी तरीके से अपने जो लाइफ में क्या करना है उस चीज़ को बिल्कुल वो क्लियर कर सके, ठीक है। मतलब उसके ऊपर किसी भी तरीके का सोशल या फिर इमोशनल बर्डन ना हो, तो ये चीज़ है। तो नेक्स्ट इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखिए, असिस्ट इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ। अब पर्सनल गाइडेंस क्या करता है, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल को ताकि वो खुद को समझ पाए, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को देख पाए, उसे सॉल्व कर पाए, समझ पाए, इमोशनली और मेंटली स्टेबल बन सके। सॉल्व प्रॉब्लम रिलेटेड हेल्थ, ठीक है, पर्सनल गाइडेंस एक पर्सन की इंडिविजुअल की हेल्प करती है ताकि वो अपनी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ठीक है। डेवलप सूटेबल हैबिट्स, अपने अंदर अच्छी हैबिट्स को लेकर आए जो उसकी डेली लाइफ में जो है उसको बेनिफिट देने वाली हैं। अवेयर अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम्स, उस पर्सन को पता हो कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो ऐसे ही बिल्कुल कंफ्यूज ना रहे, मतलब किसी चीज़ के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में उसे क्लियरली पता होना चाहिए। तो ये चीज़ भी कौन बताता है उसे, गाइडेंस। पॉजिटिव एटीट्यूड एक लेकर आना पर्सन के अंदर, इंडिविजुअल के, ताकि वो हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देख सके, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन के अंदर लेकर आना वो भी पर्सनल गाइडेंस का करता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट द क्वालिटीज़ ऑफ कोऑपरेशन, लव एंड लॉयल्टी। अब पर्सन के अंदर जो है कोऑपरेशन की भावना लेकर आनी ताकि वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहें, ठीक है, लॉयल रहें एक दूसरे के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी पर्सनल गाइडेंस जो है वो एक इंडिविजुअल में डेवलप करता है। मॉरल कैरेक्टर को डेवलप करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, मतलब हर तरीके से फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, हर तरीके की डेवलपमेंट जो है वो पर्सनल गाइडेंस करता है। इंडिपेंडेंस डिसीजन, ठीक है, तब पर्सनल गाइडेंस एक इंडिविजुअल को इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना देता है ताकि वो फ्री होके अपने बिहाफ के ऊपर कोई डिसीज़न ले सके किसी के भी प्रेशर के बिना। प्लान लेजर टाइम एक्टिविटीज़, फ्री टाइम एक्टिविटीज़ कौन सी करनी है उसको प्लान करें। क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, एक अच्छे लीडर में कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो एक इंडिविजुअल के अंदर पर्सनल गाइडेंस से आती हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट करना सीखता है और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है थ्रू पर्सनल गाइडेंस। यहाँ पे हमारा जो है पूरा टॉपिक फिनिश होता है। तो थैंक यू सो मच कि आप इतने लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सारी जो है कॉन्सेप्ट पूरा समझ आ गया होगा इसका। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आप मुझे टॉपिक बताएं जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके ऊपर अगर वीडियो क्रिएट करना आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर वीडियो क्रिएट करूँ तो आप वो टॉपिक भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।